ये बताइए कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, मैंने अभी जिक्र भी किया और क्लिप भी उनके हमने प्रोग्राम में चलवाई। वो जाहिर है कि आपके हुकूक के लिए बहुत आवाज बुलंद करते हैं और जहनुम अकेडमी वो दर्स देते हैं हर इतवार। तो आप इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको या उनके सुनने वालों को? मैं सबसे पहले तो उसको पैगाम देना चाहूंगी कि मेरे इदारे में वो एक कारी भेजे अपना शागिर्द जो मुझे चाहिए। यहाँ 130 को अजसरा रहते हैं, तो वो आए तो हम लोगों को वो दीन सिखाए और दीन की हमें दावत दे। तो इंशाल्लाह मैं 120 को अजसरा को उसके पास बिठाऊंगी और जगह को तो रेंज मैंने किया हुआ है। मेरे पास कारी नहीं है, जो कारी आता है वो भाग जाता है, 10-15 दिन के बाद वो भाग जाता है। मुझे कारी के साहब का बहुत ज्यादा मसला है, तो हम भी जाना चाहते हैं इंजीनियर साहब के पास पढ़ने के लिए। तो हमें यही दिल में खौफ होता है कि जैसे हमें दूसरे भगा देते कहीं वो नहीं हमें भगा दे। इंजीनियर साहब आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी बात करने वाले हैं और इनको एक खौफ लाख है कि शायद इनको दरवाजे पर ही ना रोक लिया जाए। आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। आखिर पे कुछ कहना चाहें तो जरूर कहेगा, लेकिन मैं आपके लिए एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ अगर आप लोगों की इजाजत हो। वो आप तमाम ही की तर्जुमानी होगी। नाज़रीन किराम, मैं इन तमाम ख्वाजा सराय की कम्युनिटी को एक नज़्म डेडिकेट करना चाहता हूँ और इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। ये माइक मुझको दे दीजिए। माँ जी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे जमीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम बेहिस्सो हरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। वाहिद रवानी तुम्हारे आंसू की थी जो अब्बा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार न थी। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फेल से बहुत नाला थी, मगर अब्बा की हर बात पर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर भी थी। मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुपती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो फिर अपनी काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं इस काल कोठरी की जानिब भागता जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन गई थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पांव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की टिकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बन जाती। आहों और सिसकियों की गूंज के अलावा इस काल कोठड़ी में कुछ सुनाई न देता था। हम दोनों आंसू की जुबान में बात करते। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफरत की खास इनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंगो तारीख कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है। आखिर क्यों ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा मेरे हर सवाल के जवाब में खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और कुछ ना बोलती। बस कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूम कर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती हूं ना। एक सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद की आगोश में चला जाता कि आखिर मेरे से ऐसी क्या खता हुई है जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा के प्यार का हकदार नहीं। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी करता कि ये रात कभी खत्म ना हो, मगर सुबह होती और तुम फिर इस औरत का लिबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और माशरे के खौफ से मुझे प्यार करने से डरती थी। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला, अब यह आपकी तर्जुमानी है, जिस दिन अब्बा ने मुझे, और आपकी आंखों से आंसू भी इस वक्त रवा है, मैं इस वक्त देख सकता हूं, जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला, इस दिन मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने तुम्हारे सिंगार मेज पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे। तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टिक टिक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर फिर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफी का तलबगार रहा, मगर मेरी सुनवाई ना हुई और फिर गाली गलोच करते हुए, जमीन पर घसीटते हुए, जन खा कहते हुए मुझे हमेशा के लिए सब घर वालों से दूर कर दिया गया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तुम हमारे लिए मर चुके हो। ये जुमला सुनते ही मेरी हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था कमजोर पड़ गई।
मेरी गिड़गिड़ाती हुई जुबान खामोश हो गई, मेरे आंसू थम गए, क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते। और तुम मां अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखती। इसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहां छोड़ गए जहां एक गुरु रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नजर रखी जाती, लेकिन मैं जब कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवानावार भागता, मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक देता। दरवाजे की ओर से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक जाती, और फिर तुम अपने हाथों से निवाले बना बनाकर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती, तो हर निवाले पर मेरा भी मुंह खुलता, मगर वो निवाले की हसरत में खुला ही रहता। इस हसरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर घर के बाहर रखी हुई सूखी रोटी को अपने आंसू में भिगो भिगो कर खाता। बाद की ईदें तो तन्हा ही थीं, पर जब घर बदर ना हुआ था, तब भी ईद पर जब अब्बा हर एक के हाथ पर ईदी रखते तो मेरा हाथ फैला ही रह जाता था। जब हर बच्चे की झोली प्यार और मोहब्बत से भर दी जाती तो मेरी झोली खाली ही रह जाती। जब अब्बा अपना दस्ते शफकत सबके सरों पर फेरते तो मेरा सर झुका ही रहता। सहन में खड़ी अब्बा की साइकिल जिसको अक्सर मैं मोहल्ले से गुजरते देखता तो हर बार दिल में यह ख्वाहिश होती कि काश अब्बा साइकिल रोककर मुझे एक बार, सिर्फ एक बार सीने से लगा लें, मगर मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई। घर छोड़ने के अजाब के बाद मेरे ऊपर एक और अजाब नाजिल हुआ, जिसके कर्ब ने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। चंद शुरफा, नाज़रीन कराम, चंद शुरफा। जब चंद शुरफा गुरु के पास आए और मुझे अपने साथ ले गए, मुझे जबरदस्ती बेलिबास किया और अपनी हवस की भीड़ चढ़ा डाला। मां, मैं इतना छोटा और कमजोर था कि मैं तकलीफ की वजह से अपने होश ही खो बैठा था। फिर इस ही बेहोशी के आलम में मुझे गुरु के हवाले कर दिया गया। फिर यह सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं रोज ही अपनी ही नजरों में गिरता रहा, मरता रहा, कुड़ता रहा, सिसकता रहा, बिलखता रहा। करता भी तो क्या कि अब मेरे पास कोई और दूसरी पनाहगाह न थी। फिर इसी काम को मेरे गुरु ने मेरे पेशे का नाम दे दिया। मैं गुरु के पास से कई बार भागा, दर दर नौकरी की तलाश में फिरता रहा, मगर मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना हो सका। हर बार गुरु के दर पर ही पनाह मिली। हमारा वजूद माशरे में गाली समझा जाता है। हमें तो किसी को बददुआ भी देनी हो तो हम कहते हैं कि जा तेरे घर भी मुझ जैसा पैदा हो। हालांकि हमारी रगों में भी सुर्ख रंग का खून दौड़ता है, इनके सीने में दिल भी हमारी तरह ही धड़कता है। तो फिर हमें किस बात की सजा दी जाती है? हमारा जुर्म क्या होता है? शायद हमारा जुर्म यह होता है कि हमारा खून सुर्ख है और माशरे का सफेद। मां, मैं ये सारी जिंदगी जीने की चाह में मरता चला गया। सफेद खून रखने वाले लोग कभी मजहब की आड़ लेकर तो कभी जिस्म फरोशी से इनकार पर हमारे जिस्मों में गोलियां उतार देते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी गोलियां मारी गईं। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मुझे उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश में आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में सरगोशी कर रहा था कि अगर तुम हिम्मत करो तो जिंदगी की तरफ लौट सकते हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होंठों को जुम्बिश दी और डॉक्टर से कहा कि अगर मैं हिम्मत करके लौट भी आया तो क्या मुझे जीने दिया जाएगा? जब मलिकुल मौत मेरे पास आया तो मैंने इससे जीने के लिए चंद लम्हों की दरखास्त की। ना जाने क्यों इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम दौड़ी चली आओगी, मेरा बच्चा कहते हुए मुझे अपने सीने से लगाओगी, मेरे सर को अपनी गोद में रखकर मेरे जख्मों की टिकोर करके मुझे इस दुनिया से रुखसत करोगी। लेकिन मौत के फरिश्ते ने चंद लम्हों की मोहलत भी ना दी। सुना है कयामत के रोज बच्चों को मां के हवाले से पुकारा जाएगा। बस मां, तुमसे इतनी सी इल्तिजा है कि इस दिन तुम मुझसे मुंह ना फेरना। रोज़े क़यामत तुम मुझसे मुंह ना फेरना। तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार। आखिर पर आप कोई पैगाम देना चाहें गुरुजी? मेरा पैगाम सबसे पहले यही है, अपाहिज बच्चों को घर रखते हैं, नबीना बच्चों को घर रखते हैं, तो ख्वाजा सरा बच्चों को घर क्यों नहीं रखते? अगर माँ बाप ही ख्वाजा सरा को घर इज्जत दे, घर दूसरे बच्चों के साथ दूसरी जैसे उनको इज्जत दी जाती है, उनको पढ़ाई तलीम दी जाती है, तो उनको तलीम दें, उनको घर में रखें, एक माशरे का हिस्सा बनाएं,
तो वो बच्चा दर बदर की ठोकरें क्यों खाए? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ना तो रियासत हमें इज्जत देती है, तो ना हमें माशरा देता है इज्जत। सबसे पहले इज्जत हमें घर से नहीं मिलती, हमें घर वालों को चाहिए हमें इज्जत दे, तो बाद में हमें माशरा भी इज्जत देगा। सबसे पहले टॉर्चर भी घर वाले करते हैं। हत्ता कि जिन घरों में कोई हिजड़े पैदा भी हो जाए, हिजड़े आके ले जाते हैं। हालांकि माँ बाप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी माशरे का हिस्सा है। आप इनको ये नहीं पालें, ज़ाहिर अल्लाह ने देखें एक तरफ अगर अल्लाह आपको हिजड़ा दे दे, इसके बदले में आपको एक पैरेलल बच्चा मिल जाए, पैरालाइज हुआ हो, फालज गिरा हुआ हो, तो दोनों में से किसकी परवरिश करना आसान है? हिजड़े की। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर किसी के घर हो जाता है तो कहें शुक्र है अल्लाह, इसको आज़ाद तो तूने पूरे दिए। एक चीज़ डिसेबल रखी ना, तो ये माशरे में बड़ा ये पिसा हुआ तबका है। बाकी एक चीज़ है, ये बड़े ऑर्गेनाइज हैं। इनका आप लोग तो एक अमीर के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहे, एक सियासी जमात है वो दूसरा पॉलिटिकल लीडर को नहीं मानती है, ठीक है, लेकिन हिजड़ों के अंदर हर शहर के अंदर एक इनका लीडर होता है। उसको क्या कहते हैं? बेबे बेबे भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में है, अमेरिका में, यूरोप में। आप यूट्यूब पे पूरे प्रोग्राम देखें इनके ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स ने किए हुए हैं। तो फिर मुल्की लेवल पे भी एक होता है, फिर जब कोई फौत होता है तो उसकी जगह सक्सेसर उसका बनाया जाता है। पूरा इनका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चल रहा होता है। बाकी यह है कि इनमें भी बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, हदीस भी हैं, शिया भी हैं, फिरके तो हैं ही है ना, तो वो उसी तरीके से चल रहे हैं। नफरत नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हिजड़ों का मसला नहीं है, जो लोग नॉर्मल मर्द है ना, उन्होंने भी इनको आलाकार बनाया हुआ है अपना। सबसे बड़े मुजरिम इस हवाले से वो भी हैं, गवर्नमेंट भी मुजरिम है कि इनके कोई हुकूक दे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। नाज़रीन कराम, मैं यकीन से कहता हूं कि ऐसा प्रोग्राम डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में ये पहला प्रोग्राम होगा। और जिस तरीके से इस प्रोग्राम को निभाया गया और ख्वाजा सरा ने अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया, ये आज से पहले कभी ना हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर दिन ना भूलिएगा, ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।